हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं राशि चक्र की सभी 12 राशियों का राशिफल। यह राशिफल पूरे मई महीने का है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक आपका राशिफल क्या कह रहा है। मई महीने में आप सभी राशि के जातकों के साथ कौन कौन सी घटनाएँ होंगी और आपके दिन कैसे व्यतीत होंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को मई महीने में अपने धन और समय का प्रबंधन करने की बहुत आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना होगा। महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे सप्ताह में स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से इस समय में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आजीविका में, व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपका सामान्य रहेगा, लेकिन महीने के मध्य में यानी कि बीच में आपको अपनी सेहत और रिश्ते दोनों पर ही ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इस दौरान किसी के बहकावे में आने से बचें और जितना हो सके अपनी बुद्धि से ही निर्णय लें। इसके साथ ही अपने खान पान और दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान दें। ऐसी किसी भी जगह पे पैसा निवेश करने से बचें जहां थोड़ा सा जोखिम हो। ऐसी जगह पे पैसा तो खर्च करना ही नहीं है जहां पे आपको लग रहा है कि पैसा वापस नहीं आएगा। इस दौरान आपका अपने रिश्तेदारों से विवाद भी हो सकता है, आपका झगड़ा हो सकता है आपके रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से। कभी कभी कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। इस अवधि में धन संबंधी परेशानियां भी बनी रहेंगी। महीने के दूसरे भाग में आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक रहेगी। इस अवधि में धार्मिक यात्रा भी संभव है। इस महीने आपको अपनी लव लाइफ में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ मुद्दों पर आप अपने लव पार्टनर से असहमत हो सकते हैं। उनकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आप उनको रोकेंगे भी और टोकेंगे भी। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनको टोकेंगे। ऐसे में उनसे ज़्यादा बहस करने से बचें। उनसे ज़्यादा बहस आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि इससे खामोखा का कलेश बढ़ेगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अगर आप वैवाहिक जीवन में सुख चाहते हैं तो अपना जो जीवन साथी है उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचें। उन्हें इग्नोर ना करें। जो वो कह रहे हैं उनकी बात को एक बार गौर से सुनें। और जो बच्चे हैं, पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यानी कि जो बच्चे इस राशिफल को देख रहे हैं वो अपने पिता का स्वास्थ्य भी अच्छे से देखें कि आखिरकार उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर अगर उनको बीमारी है तो उनका अच्छे से इलाज कराएं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना उत्तरार्ध की तुलना में पूर्वार्ध में अधिक शुभता और सफलता लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको कार्यस्थल पर अपने बॉस से प्रशंसा मिलेगी और समाज में आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। इस अवधि में आपको करियर और व्यवसाय में मनचाही प्रगति और लाभ भी मिलेगा। ऐसे में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को महीने के पहले भाग में ही पूरा करने का प्रयास करें। जो लोग शादीशुदा हैं यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें महीने के मध्य में यानी कि बीच में वैवाहिक जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में आपको अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोई भी फैसला लेते समय दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। महीने के
उत्तरार्ध में कड़ी मेहनत करने से ही किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का पूरा ही ध्यान रखें। कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले उन्हें उजागर किसी के सामने बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके विरोधी इसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। विदेश से जुड़ा काम करने वाले लोगों को महीने के मध्य में, महीने के बीच में अप्रत्याशित सफलता और मुनाफा मिलेगा। जीवन के उतार चढ़ाव में आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। आपका जीवन साथी साए की तरह आपके साथ रहेगा। आपका जो जीवन साथी है वृषभ राशि के जातकों, वो हर मुश्किल में आपके साथ होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस महीने आप अपनी वाणी यानी कि बोली और व्यवहार से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में, अट्रैक्ट करने में सफल रहेंगे। महीने की शुरुआत में करियर या बिजनेस के सिलसिले में की गई कोई यात्रा आपके लिए बड़ी सफलता और मुनाफा लेकर आएगी। हालांकि यात्रा के दौरान आपको खाने पीने से जुड़ी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। महीने के मध्य में यानी कि महीने के बीच में आपको किसी प्रियजन से जुड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस अवधि में घर में धार्मिक कार्य भी संपन्न होने के योग बनेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन आदि की खरीद फरोख्त की मनोकामना जो है आपकी, वो भी पूरी होगी इस मई के महीने में। जो छात्र परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही यानी कि उनके मन में जो सफलता के लिए उम्मीदें हैं, सफलता मिलने की संभावना रहेगी। लव लाइफ के लिहाज से यह महीना आपके लिए शुभ है। अगर आप किसी से अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। अगर आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो संभव है कि आपका परिवार आपके प्यार को स्वीकार कर शादी की मुहर लगा दे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएंगी। मिथुन राशि के जातकों, आपको खुलकर जो जितनी भी सारी बातें हैं आपके मन में, अपने परिवार वालों को बता देनी है, जिससे कि परिवार भी आपके बारे में सोचे, आपकी बातों को समझे और आपके मन में जो इच्छा हैं उनकी पूर्ति करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तो चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मई महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में अधिक अनुकूल यानी कि शुभ रहने वाला है। महीने की शुरुआत में किसी के बहकावे में आने से बचें और कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से अपेक्षित सहयोग ना मिलने से थोड़ा उदास महसूस करेंगे। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस अवधि में, इस समय में आपको व्यापार में यानी कि आपका जो बिजनेस है उसमें मनचाहा आर्थिक लाभ पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी परिस्थिति में
अपना साहस और धैर्य बनाए रखें और आलस्य से जितना हो सके बचें। भ्रम की स्थिति में किसी प्रियजन या शुभचिंतक से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने रास्ते से भटके नहीं। भले ही महीने के पहले भाग में चीज़ें आपकी इच्छा के अनुरूप ना हों, लेकिन दूसरे भाग में आपको भाग्य का निश्चित ही पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छे मित्रों के साथ, गुड फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करने से आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपको यकीनन मानिए कि प्रॉफिट रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा। हालांकि किसी भी जोखिम भरी योजना में पैसा लगाने से जितना हो सके बचें और पैसा खर्च करते समय अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। लव लाइफ मजबूत होंगी और आपको अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यानी कि जिसके साथ आप लव लाइफ में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ आपको इस महीने में मौका मिलेगा समय बिताने का। तो जितना हो सके अपने आप को उनके लिए अच्छा साबित करके दिखाएं कि हाँ, आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं और आप उनके लिए अच्छा उपाय हैं, यानी कि आप अच्छा चुनाव हैं उनके लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि यह राशि चक्र की 5वीं राशि है। तो सिंह राशि वालों को मई महीने की शुरुआत में करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा और उनका मनचाहा काम समय पर पूरा हो जाएगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकलने से आप राहत की सांस लेंगे। यानी कि जो आपका पैसा है बाज़ार में फंसा हुआ है, यानी कि मार्केट में या शेयर मार्केट किसी भी जगह पर अगर आपका पैसा फंसा है तो निकलने से आपको राहत की सांस लेंगे आप। भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने से शुभता और लाभ बढ़ेगा। भूमि व भवन की खरीद फरोख्त की योजना जो आप बना रहे हैं वो निश्चित ही बनेंगी। महीने के मध्य में यानी कि बीच में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय अधिक सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती होने की संभावना रहेगी। कार्यस्थल पर विरोधी पक्ष आपको आपके लक्ष्य से भटकाने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये विरोधी नहीं, ये आपके दुश्मन हैं। ये आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे और आपके जो काम हैं उनमें रोड़ा लगाएंगे। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके सतर्क रहें। इस दौरान करीबी दोस्तों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। आपके जो विचार हैं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो सकते हैं, चाहे आपका कोई कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को तूल देने से जितना हो सके बचें। महीने के दूसरे भाग में स्थितियां बदलती नज़र आएंगी और एक बार फिर से आपके काम पटरी पर लौटने लगेंगे। आपका भाग्य चमकने लगेगा और करीबी दोस्तों के साथ अगर कोई चल रही गलतफहमियां भी दूर होंगी। इस अवधि में आपको लव लाइफ में सक्सेस यानी कि सफलता मिलेगी। आपके लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग इस महीने देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने के अवसर इस महीने और आपको मिलने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। इस मई के महीने में जो सिंह राशि के जातक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनका समय अच्छा चलेगा अगर वो संभल कर चलें और अपने विरोधियों पर ख़ास ध्यान रखें। जितना हो सके ऐसी लोगों से बचें और जो जितनी भी बेफालतू की बातें हैं उनको खामोखा महत्व ना दें, उनको तूल ना दें। जितना हो सके इन सब चीज़ों से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, दूर रहें।
तो चलिए देखते हैं छठवां राशि पर। छठवीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस महीने आपको कभी खुशी तो कभी दुख, यानी कि कभी खुशी तो कभी गम देखने को मिलेगा। जहां महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके जितने भी काम हैं आसानी से ही पूरे हो जाएंगे। वहीं महीने के दूसरे सप्ताह में, यानी कि महीने के दूसरे भाग में, आपके लिए कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ बाधाएं बड़ी चिंता का कारण भी बन सकती हैं। इस दौरान लोगों पर अपनी भावनाओं के अनुरूप काम करने का दबाव ना डालें। अपनी भावनाओं को अपने मन में ही रखें, उनको दूसरों को बताकर बेफालतू की बातों को बढ़ावा ना दें, अन्यथा इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। किसी से अनावश्यक यानी कि बेफालतू का विवाद करने से जितना हो सके बचें। चाहे परिवार हो या कार्यस्थल पर सहकर्मी सभी मिलकर काम करेंगे तो ही अवांछित यानी कि वांछित सफलता मिलने की संभावना रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में आपको रिश्तों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इस दौरान अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें और अगर आप किसी तरह की दवा ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो उसे समय पर लें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। अगर आपको कोई छोटी भी समस्या आपके शरीर में लग रही है तो एक्सपर्ट के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए तुरंत ही दिखाएं, इसे हल्के में ना लें। इस दौरान यानी कि इस महीने में आपको अपने समय और धन का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। लव लाइफ को गहरा करने के लिए अपने लव पार्टनर की ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने से बचें। उन्हें बात बात पर टोके नहीं। वो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें प्यार से समझाएं। उन पर डांटने फटकारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे इरिटेट हो सकते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय तो अवश्य ही निकालें। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने आपकी जो माँ हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उनसे पूछते रहें कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उनको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, जिससे कि उनका सही समय रहते इलाज करवाया जा सके। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना मिला जुला रहने वाला है। कड़ी मेहनत से ही काम में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा। घर और बाहर दोनों ही जगह अनावश्यक वाद विवाद से बचें। करीबी दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने में आपको बेहद ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टि से ये महीना बहुत सकारात्मक नहीं रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों से जितना हो सके बचें। सेविंग्स पर ध्यान दें और अपने पैसे का प्रबंधन भी करें, अन्यथा महीने के अंत तक आपको पैसे किसी से उधार लेने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी। महीने के उत्तरार्ध में आपको कुछ राहत भी मिलेगी। इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार में सुधार भी देखने को मिलेगा।
यदि आप पहले से ही किसी लव लाइफ में हैं तो इसे लेकर ईमानदार रहें, किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसको सुखी बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। जीवन साथी अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो उसकी बातों को या भावनाओं को अच्छे से समझें और उन्हें उचित सलाह दें। उन्हें इग्नोर करने की कोशिश भूल कर भी ना करें, वरना आपको इसका अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना पहले भाग की तुलना में दूसरे भाग में अधिक शुभता और सफलता लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, यानी कि जो महीने की शुरुआत होगी मई महीने की, उसमें आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आपको पैसों से जुड़े लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। घर परिवार या कार्यस्थल हो, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा में गिरावट आ सकती है। महीने की शुरुआत में आप अपने करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से अपेक्षित मदद न मिलने के कारण थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, तो जितना हो सके वृश्चिक राशि के जातकों अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ख़ास तौर पर पेट से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो ऐसे में खान पान और दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में अचानक ही बड़े खर्चे आपके लिए चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। घर की मरम्मत से लेकर भौतिक जो सुख सुविधाओं तक आप अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी आपकी कमाई हो और अपने बजट के अनुसार चलें इस महीने, वरना आपकी जेब ढीली हो सकती है, कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। महीने का दूसरा भाग करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस अवधि में इस महीने में नौकरी पेशा जातकों को, यानी कि जो जातक या फिर जो लोग नौकरी में हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उनको इस महीने प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। अगर आपका मन कहीं पर स्थानांतरित होने का या फिर आप कहीं पर और नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा मौका अब मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है आपके लिए। व्यापार में भी अप्रत्याशित लाभ होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। लव लाइफ में प्रगाढ़ता आएगी। हालांकि आपको अपने प्यार का प्रदर्शन करने से बचना होगा, अन्यथा बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यस्त कार्यक्रम के कारण जीवन साथी के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी जितना हो सके अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझते हुए, उनकी बातों को देखते हुए उनके लिए थोड़ा सा समय तो अवश्य ही निकालें। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, मई का महीना धनु राशि वालों के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। यदि आप इस महीने अपने समय और धन का प्रबंधन करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, तो आप अपनी उम्मीद से अधिक सफलता और लाभ कमा सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में भूमि और भवन से जुड़े बड़े विवाद सुलझने
या खरीद फरोख्त का लक्ष्य पूरा होने से आप राहत की सांस लेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहला सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं आपके लिए। इस अवधि में, इस महीने में आप अपने साहस और दृढ़ संकल्प से कई बड़े और लाभकारी निर्णय लेने में सफल रहेंगे। परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा भी संभव है। आप कहीं पर परिक्रमा करने जा सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वो यात्रा लंबी भी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है, लेकिन आप जाएंगे अपने परिवार के साथ। महीने के दूसरे भाग में परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेते समय आपको अपने माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। उनका आपको सपोर्ट रहेगा। आप अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें अपने माता पिता से भी अवश्य सुझाव लें, और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी एक बार सलाह ले लें। इस अवधि में, इस महीने में करियर और बिजनेस में वांछित आपके मनोनुकूल प्रगति देखने को भी मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे लोगों को इस महीने कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिन लोगों का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनका अपने लव पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। वहीं सिंगल जातक, यानी कि जिनका किसी से प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है, उनके जीवन में लव पार्टनर का, उनके प्रेमी का आगमन हो सकता है। इस महीने दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और जीवन साथी के साथ खुशी के पल बिताने के मौके भी मिलेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप शादी के बंधन में बंध चुके हैं पहले से ही, तो आपके जो संबंध हैं उन्हें मधुरता आएगी और जीवन साथी के साथ आप खुशी के पल भी बिताएंगे। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों या फिर मकर राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। इस महीने आपको काम को टालने की आदत छोड़नी ही होगी और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास भी करना होगा। इस महीने आपको अपमान और अहंकार से बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। ऐसे में आप अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए विनम्र रहें। आपको अपनी बोली पर और जो आपका रहन सहन का तरीका है, व्यवहार है एक दूसरे से बोलने चालने का, तो उस पर नियंत्रण रखना है, विनम्र रहना है, साधारण लोगों की तरह रहना है। एटीट्यूड किसी को भी नहीं दिखाना है और उन लोगों से बेहद ही सावधान रहें जो आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अपने दुश्मनों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपके काम में रोड़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस महीने ऐसा योग बन रहा है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो आपका अपमान कर सकते हैं। इस महीने मकर राशि के लोगों को अपने काम में सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस महीने बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। वहीं कार्यस्थल पर अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर लड़ाई झगड़ा खामखा होगा, उससे जितना हो सके दूर होकर ही चलें। इस महीने छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आप अपने स्वास्थ्य और सामान का विशेष ध्यान रखें। महीने के मध्य में, महीने के बीच में पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। इस अवधि में ऐसी किसी भी योजना में पैसा ना लगाएं जहां जोखिम की थोड़ी सी भी संभावना हो। रिस्क तो आपको लेना ही नहीं है पैसे के मामले में कहीं पर भी। अगर आप पहले से ही किसी लव लाइफ में हैं तो उसके प्रति ईमानदार रहें। साथी को धोखा देने की भूल कर भी कोशिश ना करें और उसकी
निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने से बचें। उनकी ज़िंदगी में आपको ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। शादी के बंधन में बंध चुके हैं आप, तो अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी की बातों को मानना ही होगा। उनकी बातों को समझना होगा, भावनाओं को समझें। गलती से भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें, वरना पछताओगे। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कभी खुशी तो कभी गम से, कभी सुख से तो कभी दुख से भरा रहने वाला है। इस महीने आप चीज़ों को कभी बेहतर होते तो कभी ख़राब होते देखेंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं या बुरी। हालांकि आपको हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना होगा। घबराना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को समान बनाए रखें, सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करें। आप चाहें तो अपनी बुद्धि और मेहनत से हर लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे, सक्सेस रहेंगे, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो। आप में कई कलाएं हैं। अगर आप साझेदारी में कोई भी काम करते हैं या फिर करने की भी सोच रहे हैं, तो अपना हिसाब किताब दुरुस्त रखें। आपको हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना हो सके अपने हिसाब को दूसरों से अलग ही रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने की पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभर सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पहले कोई बीमारी थी तो वो फिर से उभर सकती है इस महीने। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें। इस दौरान यानी कि इस महीने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से सावधान रहें और किसी भी योजना के क्रियान्वयन से पहले उसका खुलासा या महिमा मंडन किसी के साथ ना करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी के साथ साझा ना करें, किसी को भी ना बताएं अपनी योजनाओं का। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति से बचें। खामोखा लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बन रही है इस महीने। ऐसे लोगों से जो आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हों, खामोखा आपसे अटकते हों, तो उन लोगों से बचकर ही रहें। और भावुकता में या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से यानी कि बड़ा डिसीजन लेने की गलती ना करें। अगर आप करियर और बिजनेस आदि से जुड़े फैसले लेते समय खुद को असमंजस की स्थिति में पाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कहाँ पैसा निवेश करना है, क्या करें, अब क्या कर पाएंगे आप। अगर ऐसी आपकी स्थिति मन भ्रम में है, तो अपने शुभचिंतकों से कि हाँ आपको लगता है कि ये लोग मुझे अच्छी सलाह दे सकेंगे, उनसे सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार उनकी सुने तो सही कि आखिरकार वो आपको क्या सलाह मशवरा दे रहे हैं, और उनकी अगर सलाह आपके लिए काम आ जाती है तो आपके कितने काम बनते जाएंगे। और ऐसे लोगों को आप धन्यवाद भी ज़रूर दें। ऐसे लोगों का एहसान आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और ऐसे लोगों से आपको दूरी की जगह निकटता बनाए रखनी चाहिए। लव लाइफ में सोच समझकर ही आगे बढ़ें, अन्यथा आपको कई अनावश्यक बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे और कोई गंभीर विवाद नहीं होगा। तो आपका राशिफल तो यही कह रहा है कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपका महीना सुख चैन पूर्वक कटेगा। आपको इस महीने में किसी भी लड़ाई झगड़े का सामना करना नहीं पड़ेगा। प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा, क्योंकि जब जीवन साथी का आपका अच्छा व्यवहार आपके लिए रहेगा तो महीना भी आराम से कट जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं होगी इस महीने। 12वीं राशि है मीन राशि।
मीन राशि वालों को मई के महीने में जल्दबाजी या भावनात्मक रूप से कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा आपके लिए कि रिश्तेदारों की मदद से इन्हें सुलझाया जाए। इस दौरान आपको काम में सफल होने के लिए भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय अतिरिक्त मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होगी। आपको इस महीने अपने भाग्य के भरोसे नहीं टिका रहना कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचें ही नहीं, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा आपकी कर्म पर मैटर करता है कोई भी चीज़। आपको जितना हो सके कड़ी मेहनत करनी है, कड़े प्रयास करने हैं, उसी से आपको सफलता मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से ही काम करने से महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, तो उसे योजनाबद्ध तरीके से ही अंजाम दें। महीने के मध्य में, महीने के बीच में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भर सकता है। वो पढ़ाई से संन्यास भी लेने की सोचेंगे और इस दौरान वे अपना अधिकांश समय मौज मस्ती में बिताएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे चलकर आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। अगर आपने इतनी मेहनत अब तक की है तो और भी मेहनत करें, क्योंकि कुछ समय बाद आपके दिन बदलने वाले हैं। संतान से जुड़ी कोई भी बड़ी चिंता आपको परेशान करेगी। महीने के दूसरे भाग में आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके प्रति सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने ज्ञात या अज्ञात विरोधियों और शत्रुओं से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण काबू रखना चाहिए और किसी के बहकावे या उकसावे में आकर कोई भी गलत कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। लोग अगर आपको भड़काएं तो उनकी बातों को बिल्कुल भी ना मानें। उकसाएं तो 10 कदम दूर चल के उनसे दूर हट जाएं। लव लाइफ में रुकावट आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। आपकी कोई महिला मित्र, यानी कि जो लेडी आपकी कोई फ्रेंड है, तो आपके लव पार्टनर के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी साए की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। यानी कि इस महीने आपकी अगर शादी हो चुकी है और आपकी या जो जीवन साथी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, वो आपके साए की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। वो हर सुख और हर दुख में आपके साथ रहेंगे। वो आपकी बातों को समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। इस महीने आपका साथ देगा आपका जीवन साथी। घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका घर का कोई भी सदस्य इस महीने बीमार हो सकता है। उन्हें कोई भी बीमारी हो सकती है और अधिकांश संभावना बन रही है कि जो घर के बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता या दादा दादी, कोई भी आपके घर में बुजुर्ग हों, तो बीमार होने की संभावना बन रही है। उनका इलाज अवश्य करवाएं, उनकी देखभाल अवश्य ही करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए राशि चक्र की सभी 12 राशियों का, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का मई महीने का राशि फल बताया है कि आखिरकार इन 12 राशियों के जातकों का मई का महीना कैसा व्यतीत होगा, मई का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, मई के महीने में जितने भी दिन हैं इनमें कौन कौन सी घटनाएं इनके लिए घटने वाली हैं और उनको किस परिस्थिति में क्या करना है और इनके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इन 12 राशियों में से कौन सी राशि है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।